Good evening, Namaskar. Madham Mohan is standing before you with a new topic today, primary auxiliary verbs. डियर व्यूअर्स, आज की बात माधव मोहन के साथ, ग्रामर की बात माधव मोहन के साथ, ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आज के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, व्हाट आर इट्स यूजेस। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 हैं, be, do and have. There are 3 primary auxiliary verbs, be, do and have. Now let us know the different forms of primary auxiliary verbs. इसकी क्या क्या अलग अलग रूप हैं? How can we conjugate these verbs into different forms? Let us see. First of all, the verb is be. Be means होता है, डियर व्यूअर्स, इसकी हिंदी मीनिंग जब आप जानोगे तो उसका मीनिंग होता है होना, किसी एक्शन का परफॉर्म होना, राइट? When we talk about its V1, present form of this verb, then it happens that is am or are, right? V2 की बात करते हैं तो फिर होता है was और were. V2 में क्या है, was और were. साउंड में विशेष ध्यान देंगे, यू विल माइंड योर प्रोनाउंसिएशन। इसको आप साउंड करेंगे was और इसको साउंड करेंगे आप were. तीसरा है V3, जो इसका है वो होता है been. The third form of be is been, right? Now let us discuss about the V4, that is ing form, that is being, being, and the last form, that is V5, that is. I think this clear हुआ। am are present में, past में was a word, past participle आपका होता है been, ing फॉर्म होता है being और V5 क्या है, is, right? Now let us talk about do. Do का मीनिंग होता है करना, राइट? डू का प्रेजेंट फॉर्म होता है डू, पास्ट में इसको आप कहते हो डिड, V3 होता है डन, V4 डूइंग एंड V5 दैट इज डज। ध्यान देंगे व्यूअर्स, V5 इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब में जब आप एस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द तीसरा है आपका हैव। हैव मींस जानते हैं हम लोग, इसका मीनिंग होता है पास होना, रखना। सिचुएशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट्स मीनिंग विल डिफर, इसका मीनिंग बदल सकता है। तो प्रेजेंट में आप इसको करते हैं हैव, V2 होगा इसका had, V3 will be had, ing form that is having और V5 होता है has. These are the different forms of the verbs, right? V1 to V5. When we talk about its uses, जरा हम सेंटेंस में इसका प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल am और are है। अब I के साथ क्या यूज करते हो प्रेजेंट में, am. I am a teacher. Hello, are you a teacher? Yes, I am a teacher. I am an English teacher. Right? तो I के साथ आप am का प्रयोग करते हैं, right? We, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप are का यूज करते हैं। अब कहते हैं देखो, we are good friends. Hello, are you good friends? Yes, of course, we are good friends. अब देखो आप पास्ट की बात करते हैं। Let us talk about the past form was, सिंगुलर के साथ। I was a football player. अब देखो I के साथ was यूज करोगे आप, और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप was का इस्तेमाल करते हो, जैसे he was an MP, she was a playback singer,
It was raining. Hello. Was he an MP? Yes, he was an MP. He was a member of Lok Sabha. Right. देखो आप वर्ब की बात करते हैं. Let us talk about verb. वर्ब का प्रयोग होता है we के साथ. It means first person plural number के साथ we were friends. We were the members of this organization. We were bosom friends, right? You were second person singular number और plural number में you का इस्तेमाल होता है. You के साथ आप were का इस्तेमाल करेंगे. You were an IAS officer. You were a cricket player. You were an actor. ठीक इसी प्रकार आप बात करते हैं. जस्ट यू की बाद आपका आता है ही सी इट. ही सी इट के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और दे इट मींस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे. दे वर प्लेइंग, दे वर सिंगिंग, दे वर वर्किंग, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. वे लोग आपस में बात कर रहे थे. तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर्स के साथ और वाज और वर का प्रयोग. बिन की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट बिन. I have been an English teacher. Hello, have you been an English teacher? Yes, I have been an English teacher. Have you been living in Patna? Yes, I have been living in Patna. Excuse me, how long have you been living in Patna? Well, I have been living in Patna for a decade. Decade means a period of 10 years. 10 वर्षों का समय जो होता है दशक. 10 years का पीरियड डिकेड कहलाता है. राइट. बीइंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ब है. यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. डोंट बी कंफ्यूज्ड. बीइंग का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में. आप देखो कहते हैं दिस essay is being read by me. The work is being done by me. The road is being constructed. राइट. इसको आप एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं. आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, आई एम बीइंग लेट. मुझे देर हो रही है. आई एम गेटिंग लेट, आई एम बीइंग लेट. स्टैंडर्ड इंग्लिश है बीइंग. एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू हैव टी? यस ऑफ कोर्स, आई वुड लाइक टू हैव टी. योर टी इज गेटिंग कोल्ड. योर टी इज गेटिंग कोल्ड. राइट. द फैन इज बीइंग हॉट. प्लीज स्विच ऑफ द फैन. राइट. हाँ, आगे की वीडियो में बात करते हैं हम लोग जस्ट इज का प्रयोग. ही इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर. राइट. सी इज एन IAS ऑफिसर. इस तरह आप प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल किए. डू, डिड, डन, डूइंग, डज. डू, डिड, डन, डूइंग, डज. हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? बट ये डूइंग जो यहां पर हो गया मेन वर्ब का हो गया. लेकिन आप जब इसका इस्तेमाल करोगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो आप कहते हैं आई डू नॉट लिव इन पटना. मैं पटना में नहीं रहता हूं. तो यहां डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है. इसी का पास्ट फॉर्म देखो क्या हो जाता है? डिड. He did not go there. वह वहां नहीं गया. He did not go there. ठीक है. वह वहां नहीं गया. वह वहां नहीं गया. He did not go there. ठीक है. अब कहते हैं done. I have done the work. मैंने काम कर लिया है. मैं काम कर चुका हूं. I have done the work. Hello, have you done the work? Yes, I have done it. I have completed it. Right? No, I am doing. Are you doing this work? Yes, I am doing it. मैं कर रहा हूं. I am doing it.
What are you doing these days? Well, I am pursuing, I am doing PhD from Patna University. Understand? I am doing, I am pursuing. Okay? आप कहते हैं डज की बात करते हैं. अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, नाउन हो, तो आप देखो ही डज नॉट लर्न इंग्लिश. वो अंग्रेजी नहीं सीखता है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, तो ही के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ध्यान रहे व्यूअर्स, जब आप सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल करते हो तो हर भी का पहला फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट फॉर्म. भी1 का इस्तेमाल होता है. डू डज के साथ हमेशा भी1 का इस्तेमाल होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है, राइट? सिमिलरली अब हैव की बात करते हैं हम लोग. वी शुड टॉक अबाउट हैव. तो हैव कहते हैं आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं. यहां पर हैव हो गया मेन वर्ब. ध्यान रखेंगे, ध्यान देने की बात है. आई हैव अ पेन, हैव इज अ मेन वर्ब, लेकिन उसको हेल्पिंग वर्ब में दिखाना है तो आप कहते हैं यू हैव डन द वर्क. आपने काम किया है. यहां पर हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. They have right won the match. वे लोग मैच जीत चुके हैं. यहां पर have क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेन वर्ब क्या होगा? यहां won होगा मेन वर्ब, और इस सेंटेंस में done होगा मेन वर्ब, राइट? अब बात करते हैं had की. पास्ट फॉर्म हैड होता है. सी हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट. वह अपने पद से इस्तीफा दे चुकी थी, त्याग पत्र दे चुकी थी. तो हैड हो गया वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब. एक्सक्यूज मी, अब देखिए हैविंग. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम हैविंग माई मील. आई एम हैविंग माई डिनर. मैं अपना रात का भोजन ले रहा हूं, राइट? हैज की बात करते हैं. अब कहते हैं सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है. तो इस तरह से हम लोगों ने हैव, हैड, हैविंग, हैज का प्रयोग सीखा. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी. आई प्रॉमिस यू जस्ट अगेन आई शैल कम टू यू विथ अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूले. दैट्स ऑल. बाय बाय, गुड नाइट.